नमस्कार, मैं हूँ चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे कार्यक्रम में बैठी हैं और उनको मैं बधाई देते हुए उनका मैं परिचय कराता हूँ। आप हैं अनुराधा केटवार जी, मिसेस इंडिया क्लासिक 2025। तो आपको इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद। आपने मेरा परिचय बहुत ही खूबसूरती से दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये टाइटल जीता है, उसकी खुशी आपके यहाँ आने से और बढ़ गई है, क्योंकि मेरा एक सपना था यहाँ आने का कि हाँ मैं भी ये इस चैनल पे आऊँ और अपने बारे में परिचय दूँ आप सभी को। अभी मैंने मिसेस इंडिया क्लासिक 2025 की विनर रही हूँ, उससे पहले मैं मिसेस छत्तीसगढ़ 2025 की भी विनर बनी हूँ। और ये जो मेरा जर्नी था बहुत ही अच्छा रहा है, तो मैं आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ। बिल्कुल 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 भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बचपन से ही मॉडलिंग कर रहे हो। हाँ, धन्यवाद। लेकिन ये बचपन में तो मैं ऐसी नहीं दिखती थी, और वो क्या है ना, इंसान बोलते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो मैं इस चीज़ को मैं अब समझ रही हूँ कि लाइफ में सच में हमारा मस्तिष्क में जो विचार चलते हैं ना, वो सच में रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। तो मैंने भी वो चीज़ों को आजमाया है। बचपन में मैं टीवी देखती थी कि मेरा भी ऐसे इंटरव्यू हो, मुझे भी ऐसी ताज पहना है। तो वो जर्नी मेरा आगे सफल हुआ और 2011 से मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मिस बिलासपुर रही, मिस बेस्ट मॉडल ऑफ बिलासपुर का ताज पहना। उसके बाद अधिवा मिस इंडिया फाइनलिस्ट रही, मिस नॉर्थ इंडिया फाइनलिस्ट रही। मतलब जर्नी बहुत अच्छा था। जब आपको ये ताज मिला जी, तो आपके साथ कंपटीशन में कितने लोग थे? 30 आसपास 30 लोग थे ये कंपटीशन में। और स्ट्रॉन्ग, मतलब कि सारे पार्टिसिपेट जो कर रहे थे सब स्ट्रॉन्ग थे। उन सबको फाइट करके मैं यहाँ पहुँची, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और 2 राउंड थे, ट्रेडिशनल और वेस्टर्न, दोनों राउंड को मैंने बहुत अच्छे से वो क्लियर किया। अनुराधा जी, उसी राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि किस तरह से हुआ। ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में आपको कैजुअल कपड़े थे, लाइक इवनिंग गाउन। तो दोनों कपड़ों के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस को जज किया गया, साथ में क्वेश्चन पूछा गया और उसका भी आंसर मैंने बहुत अच्छे से दिया और साथ में तालियां भी बजी, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। और शायद मेरा आंसर ही मुझे विजेता बनाया है। आप इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही, जी जी काफ़ी सीरियस पढ़ाई होती है उससे। जी जी जी। उसके बाद आप कुछ कुछ प्लांट में जॉब भी की, हाँ जी फिर भी उन मशीनों के बीच में से अपनी कला को जी सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े। जी जी। कैसा सफर रहा ये? हाँ, मैं मम्मी पापा बोले थे कि पढ़ाई कर लो, बाकी बाद में करना। तो मैंने उनका पढ़ाई को पहले कंप्लीट किया कि हाँ आपने बोला है तो उसको मुझे कंप्लीट करना है। इंजीनियरिंग की, उसके बाद प्लांट में जॉब भी किया एज ए इंजीनियर, 3 इयर्स किया मैंने। उसके बाद फिर मॉडलिंग की इच्छा थी, मुझे पसंद था, तो मैं अपने शौक को जिंदा रखी। उसके बाद मैंने मॉडलिंग पार्टिसिपेट किया और कई चीज़ों में विनर भी रही। कई शोज़ को मैंने जज भी किया है रायपुर में आके। अंबुजा मॉल में बहुत सारे शोज़ होते थे, उसमें मैंने जज भी किया है। तो जर्नी तो बहुत अच्छी थी और साथ में भगवान की दया से मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। आज उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने बैठी हूँ। कितनी अच्छी बात है। जी तो आप किस किस तरह की तैयारी करती हैं? मतलब एक जनरल नॉलेज भी होता होगा इसमें, जी 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 है ना? तो फिटनेस है, लुक है, ये सारी चीजें तो होती होंगी। जी जी बहुत तो उसके लिए जैसे हमारे आज की जैसी कोई प्रतिभा आपके लेवल तक जाना चाहे, हाँ। तो वो किस तरह की तैयारी करें? सबसे पहले खुद पे विश्वास करें, क्योंकि बिना विश्वास के आगे कुछ अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए कि मुझे ये बनना है और ये करना है पहले, क्योंकि बिखरे हुए विचारों से आपको उपलब्धि कभी नहीं मिलेगी। विचार को एक जगह लक्ष्य में लाइए, तभी कुछ कर पाएंगे। दूसरी चीज़, मानसिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग रखिए और साथ में फिजिकली भी, क्योंकि आफ्टर 30 बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उस सबको कवर करता है आपके जो एक्सरसाइज होते हैं, योगा, जुम्बा, जो भी आपको कंफर्ट हो, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो, जो टाइम पे निकाले। लेकिन खुद के लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि बिना खुद के लिए समय निकाले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अवसर, आप सफल अवार्ड तो आप ले ही चुकी हैं, पहले भी आप सफल अवार्ड लिए हैं। जी। उसके बाद में किस तरह के रास्ते आपके आगे बढ़ने के लिए खुले? अभी मैं फ्यूचर नहीं देखती हूँ, मैं प्रेजेंट को जीती हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रेजेंट को मैं कैसे बेटर कर सकूँ।
तो मुझे अभी जैसे कुछ कुछ जगह कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मुझे लगता है कि कौन से अपॉर्चुनिटी को मुझे गेन करना है, उस अपॉर्चुनिटी को लेके आगे बढ़ना है। और साथ में हस्बैंड का सपोर्ट है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं कर पाऊंगी। तो बस यही है कि आगे आपका न्यूज़ चैनल है जो मुझे प्रमोट करेगा, आगे बहुत सारे हो सकता है इसके जरिए मुझे बहुत सारे काम मिले। गाना गा गाना गाती गाना हैं? तो नहीं आता है, डांस? डांस एक्टिंग आता है। तो कितना टाइम देते हैं अभ्यास के लिए, ये एक्टिंग और डांस की तैयारी के लिए? ऐसे इसके लिए तो तैयारी मैं नहीं देती हूँ, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी, बट ये है कि कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं कर लूँगी ये सारी चीज़ें। एल्बम्स और फिल्म में आपको काम आ रहा होगा? हाँ, थोड़े बहुत काम आ रहे हैं, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है और सामने वाले के ऊपर कि कब वो चालू करें। तो किस तरह के प्रोजेक्ट की इच्छा रखती है? अब जैसे कि न्यूज़ वाले देख ही रहे होंगे, मैरिड हूँ मैं, तो मेरे अकॉर्डिंग कौन सा फिट बैठता है उस टाइप की अपॉर्चुनिटी मुझे देंगे तो मैं जरूर करूँगी। चलिए, अच्छी बात है। और अभी की जो पीढ़ी है जो मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जी। तो कितना खुला करियर आगे, मतलब कितना इसमें अवसर तलाशे हैं? रोजगार के अवसर के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि हमारी उपलब्धि के साथ साथ रुपया पैसा भी है जी, सही बोल रहे अवसर हैं। के साथ। ये मेरा ये कहना है कि ये इस फील्ड में आप बोलोगे तुरंत पैसा है, तो मेरे को लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन होता है, ताज पहनना होता है, बट इसके बाद इंसान के पास अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे कि कोई भी ऐश्वर्या राय डायरेक्ट बना नहीं होगा, उसने भी स्ट्रगल किया होगा, तब जाके वो ऐश्वर्या राय बनी है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए ना, उस हाई लेवल पे जाने के लिए जो पीछे का मेहनत है उसको तो अवश्य करना पड़ता है, और उसके पीछे हम लगे हुए हैं। आपकी मित्र मंडली में तो बहुत स्टार क्रेज होगा। मैं आपको सच बोलूं, मैं एकांत प्रिय हूँ, मैं ज़्यादा मित्र वाली नहीं हूँ। मुझे अपने बुक्स से लगाव है, मैं खाली समय में अपने पुस्तकों के साथ बिजी रहती हूँ, और मुझे पुस्तक पढ़ने पे जो एनर्जी मिलती है वो शायद मुझे मेरे सर्कल में शायद ही मिलता। और मैं घर में अपने बच्चे के साथ ही बिजी रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़े रिजर्व नेचर है, तो मैं भी वैसे रिजर्व नेचर की हूँ थोड़ी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको आपकी हर उपलब्धि के लिए अशेष बधाई, और आपके सिर पे ये ताज बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, बहुत अच्छा, आप मुझे बताइए कि इसके बाद और आगे कुछ होता है क्या? जी होता है, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनिवर्स होता है। इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, अब उसके लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। इन फ्यूचर अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो दोबारा मुझे आपसे भेंट जरूर होगी, और मैं इसकी कामना करती हूँ। मतलब अभी भी आप खाली नहीं बैठी हैं, अभी भी आप मिसेस वर्ल्ड और मिसेस यूनिवर्स पाना है मुझे। यूनिवर्स की तैयारी कर रही हैं। जी, तो बहुत अच्छा लगा। अनुराधा जी। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, नाम रोशन करना है, इस माटी का नाम रोशन करना है भाई। चलिए, छत्तीसगढ़ी गाना सुनती हैं? हाँ बिल्कुल सुनती हूँ। तो म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट होगा। हाँ, मैं खाली समय में जैसे खाना वाना बनाती हूँ तो गाना सुनती हूँ, मुझे लगाव है म्यूजिक से। बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे इस स्टूडियो में आई और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की। आपको आपकी हर उपलब्धि के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, शुक्रिया आपको भी। मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। अब दीजिए विदा, आप सभी को मेरा नमस्कार।